क्या आप क्या तासुरात लग रहे हैं जजिस के रिमार्क्स को देख? देखो जी, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 4-5 साल से, कि ये वक्त आ रहा है कि जब आप जज के माथे पे लगी हुई मोहर, एक गैर नजर ना आने वाली एक मोहर नजर नहीं आती उस पर, वो माथे पे लगी हुई है, आप बता सकेंगे कि इस बेंच ने क्या फैसला दिया। अब तो कोई इसमें मुश्किल होती नहीं। आप देखते हैं बेंच को कहते हैं ये तो गवर्नमेंट के हक में गया, ये गवर्नमेंट के खिलाफ गया, ये फरीक के किसी के, और ये आप बिल्कुल इसकी पेशगोई कर सकते हैं कि कौन सा फैसला है। सर आईनी, ये जो आईनी बेंच है, इसके जो जजेस हैं उनके माथों पर कौन सी मोहर है, आपको कौन सी नजर आई? देखें, दो मोहरें हैं। एक वो लोग हैं, वो कबीला, वो उस कबील के दो कबीले हो। एक वो कबील है जो कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के रिवायत पे, और उनका ये वो जजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, जो इस अदालत से बाहर, जो इस अदालत से उस अदालत में बैठी है, उस बिल्डिंग में बैठी है जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, या उधर बैठी हुई है इसके पार जो कि सदर है, और उसके आगे बहुत सारे दफातर हैं एग्जेक्टिव के, और ये अदालत उसके दरमियान। अब ये अदालत की मुनीर की ट्रेडिशन थी, वो तकरीबन हर फैसला मेजर और बड़े बहुत बड़े फैसले मैं उसका अर्ज करता हूँ, वो अक्सर हुकूमत की मंशा जान के और वो कर, मिसाल के तौर पे उनका बहुत बड़ा फैसला जिसने पाकिस्तान की तकदीर की को एक तरफ मोड़, वो था मौलवी तमीजुद्दीन खान केस। मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में सिंध हाई कोर्ट ने एक प्रोविजन इस नतीजे पे पहुंची कि जो तमीजुद्दीन खान की असेंबली थी उसको गलत रिस्टोर किया, बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गलत, सिंध हाई कोर्ट ने गलत, सिंध चीफ कोर्ट था उस वक्त, सिंध चीफ कोर्ट से वो अपील गई सुप्रीम कोर्ट में। तमीजुद्दीन खान साहब गैस स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी असेंबली गलत बर्खास्त हुई है। उस पे जो तमीजुद्दीन केस में फैसला दिया चीफ जस्टिस मुनीर और उनके साथियों, उन्होंने कहा कि ये जो शिक थी 221A, जिसके तहत ये रिट जारी हुई थी, ये रिट भी गलत जारी हुई थी, क्योंकि 221A को असेंबली ने तो पास किया था, गवर्नर जनरल ने उस पर दस्तखत नहीं थी। अब वो इसमें मुनीर की अक्सरियत थी और अकलियती जजमेंट जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने लिखी। अब उसके बाद मुनीर 200 केस में जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ, जो सबसे पहले बिल्कुल जायज़ करार दिया गया और आइन के मुताबिक करार दिया गया, वो भी मुनीर की जजमेंट थी 200 केस में 1958 में। जब 1958 में लगा दिया मार्शल लॉ अयूब खान ने, उसको सबसे पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाली जजमेंट मुनीर की स्टेट वर्सेस दो, उसके अल्फाज थे, मैं अंग्रेजी में सुना दूँ एग्जैक्ट, और फिर मैं उर्दू में कहूँ। A successful coup d'etat is an internationally recognized लीगल मेथड ऑफ चेंजिंग अ गवर्नमेंट। यानी आप अगर बगावत कर दें और बगावत कामयाब हो जाए आप, तो ये दुनिया सारी में तस्लीम किया जाता है कि ये लीगल चेंज हुआ है गवर्नमेंट। अब ये यहाँ तक ये मुनीर, अब कॉर्नेलियस ने उधर डिसेंट किया था, इधर भी मुख्तलिफ 200 में भी उसकी राय ये थी कि मार्शल लॉ को तो हम चाहे निकाल नहीं सकते, पर ये एक चीज़ हम बता सकते हैं, मार्शल लॉ कोई हो, अवाम के राइट्स जो हैं उनको नहीं मसल सकता मार्शल। तो ये अब आप देखेंगे कौन से मुनीर के चलने वाले हैं, पैरोकार हैं, और कौन से कॉर्नेलियस के। अच्छा सर, उस टाइम कॉर्नेलियन जजेस आर अंडर प्रेशर इन दिस बिल्डिंग। जस्टिस मुनीर साहब ने उस वक्त भी अपने फैसले में लिखा था कि कोई भी ऐसा इकदाम जो रियासत को बचाने के लिए किया जाए, वो बेशक गैर आईनी हो, तो वो रियासत को बचाने के लिए किया जाए तो जायज़ है सर। वो तो रियासत को बचाने की जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक जो फ़िरका है जो मुल्क में जो है फसाद बर्पा कर रहा है, तो हम उससे रियासत को बचा रहे हैं। नहीं, वो जवाज़ तो यही होता है, वो इस पे ये अर्ज कर दूं, एक तो लॉर्ड एटकिंस की एक जजमेंट है बड़ी मशहूर, लिवरसेज वर्सेस एंडरसन 1941 की, जब बरतानिया जंग में जर्मनी के साथ बिल्कुल मुलव्वस था, और बैटल ऑफ ब्रिटेन भी हुई थी, और जहाज़ों से
جرمنز نے بہت کاری وار لگائے تھے برطانیہ میں، تو اس وقت انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کیا جس میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ نقصان جو ہوا، کسی کا نقصان ہو گیا تھا جنگ کی ادائیگی کی میں اپنی دفاع کرنے کے صورت میں، اور اس ساری مارکے میں ایک بندے کا نقصان ہو گیا، اس نے عدالت میں کہا جی میرا نقصان کیوں کیا؟ گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے یہاں، ہر چیز یہاں اٹ از نیسیسری، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کہ نقصان کا نہ سوچیں۔ جسٹس لارڈ ایٹکن نے کہا کہ it can never be held that our judgment will go silent when the guns start firing۔ ان کا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری ججمنٹس کو آپ سائلنٹ کر دیں گے اور ہماری جورسڈکشن تنگ کر دیں گے کیونکہ بندوقیں کو جنگ شروع ہوگی۔ جنگ ہو یا امن ہو، ہمارے قوانین جو ہے اور جو حقوق ہیں ہماری جنتا کو، وہ موجود رہے، وہ فعال رہے۔ تو یہ اب نظریہ ضرورت جس ملک نے بھی کام کیا ہے معاشرے وہ اس کو نقصان ہی ہوا۔ اعتزاز صاحب، عیدی امین کا جو فوج کا قانون تھا، سویلین کو فوجی